नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे समीक्षा बैठक। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को लेकर समीक्षा की जाएगी। अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की समीक्षा करेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे सीएम धामी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। ये बैठक काफी अहम रहने वाली है। सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। 2025 तक कई ऐसे लक्ष्य रखे गए हैं जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की भी समीक्षा करेंगे सीएम धामी। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियां भी करेंगे और साथ ही समीक्षा भी की जाएगी इस बैठक में। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम धामी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बैठक काफी अहम रहने वाली है। 2025 तक जितने भी लक्ष्य तय किए गए हैं उसको लेकर सीएम धामी समीक्षा करेंगे इस बैठक में। साथ ही आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। उत्तराखंड में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यात्रियों और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। पहाड़ों में हो रही बारिश चारधाम यात्रा में बाधक बन रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें आपको उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर येलो अलर्ट आज भी जारी कर दिया गया है। हालांकि देखिए, मौसम विभाग ने यात्रियों और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। पहाड़ों में हो रही बारिश चारधाम यात्रा में बाधक बनती हुई नजर आ रही है। तो उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें कि मौसम विभाग ने लोगों और यात्रियों से घरों में रहने की अपील भी की है और साथ ही देखिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, एक तरफ जहां पर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है, दूसरी तरफ लगातार बारिश भी हो रही है। हालांकि देखिए, कई जगहों पर जल भराव, लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आती हैं। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि घर पे ही रहें। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कई जगह पर जल भराव की समस्या भी देखने को मिल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए आज भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि देखिए कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में लोगों को क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए माधुरी, अगर बात करें मौसम को लेकर के तो 25 जून से प्रदेश में जो है मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था और उसके बाद से ही लगातार ये देखा जा रहा था कि प्रदेश के कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो अन्य कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। वहीं अगर आज की बात करें तो आज मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। देखिए माधुरी, जब से मानसून एक्टिव हुआ है उसके बाद से एक मानसून ने कई लोगों की परेशानियों को बढ़ाया है। अगर बात करें इस समय प्रदेश की जिस तरह चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से संचालित है, तो यात्रा के दौरान जो है काफी परेशानियां जो है श्रद्धालु को हो रही है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा को रोका गया है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए, पहाड़ी जिलों में लैंड स्लाइड की खबरें लगातार ऐसे में सामने आ रही है, जिसके चलते कई सड़कें जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं और आवाजाही जो है वो भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। घंटों लोगों को जो है सड़कें खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी द्वारा जो तैयारियां हैं उनके द्वारा जब जेसीबी जो तैनात की जाती हैं उन सड़कों को खोदा जाता है, लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा समय लग जाता है। करीब 20 से 21 घंटे तक जो है लोगों को जाम में फंसा पड़ा रहना पड़ता है। इसके अलावा अगर देखिए मैदानी जिलों की बात करें तो मैदानी जिलों में जिस तरह से नाली है और इसके अलावा जो नदियां हैं उसके गदेरे हैं, नालियों की अगर बात करें तो पूरी तरह से कूड़े कचरे के चलते जाम हो चुकी हैं। इसके चलते उनका जो पानी है वो पूरी तरह से सड़कों पर आ गया है और जल भराव बहुत ज्यादा हो गया है। हालत ये हो गई है कि जो वाहन है, वाहन भी साफ तौर पर बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को काफी परेशानियों का इस समय सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर बात करें, जब नालियों में कूड़ा कचरा फंस जाता है, रिसाइकल वो पूरा जो कूड़ा है वो नहीं हो पाता है, जिसके चलते सारा पानी जो है सड़कों पर आ जाता है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं लोगों को आवाजाही में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ कई दुर्घटनाएं भी ऐसे में हो जाती है। हालांकि अगर प्रशासन की बात करें तो देहरादून की ओर से, उनके प्रशासन की ओर से साफ तौर पर ये कहा गया है
कि लगातार इस नालियों को साफ करने की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। और आपको बता दूं कि पूर्व में भी सूबे के मुख्यमंत्री जो है आपदा कंट्रोल रूम जब पहुंचे थे तो वहां पर भी विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस मानसून ने, इस बारिश ने लोगों की बड़ी मुश्किलों को बढ़ाया है। इसका इफेक्ट बहुत सी चीजों पर देखने को मिल रहा है, जैसे कि चारधाम यात्रा पे भी देखने को मिल रहा है। मैदानी जिलों में आवाजाही में लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। जी। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए, कांवड़ यात्रा भी इस समय शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा में भी थोड़ी बहुत परेशानियां इसको लेकर के देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर इस मानसून के चलते सब्जियों के दाम भी देखिए आज आसमान छू रहे हैं। यानी कि हर जगह की, हर एक क्षेत्र की बात करें तो इसका इफेक्ट साफ तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माधुरी, बिल्कुल अशोक, हम देख रहे हैं लगातार बारिश तो हो ही रही है और उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर मौसम बदलता रहता है। ऐसे में देखिए जल भराव की समस्या तो होती है। प्रशासन की ओर से पहले से तैयारियां नहीं की गई थी जल भराव की निकासी के लिए? देखिए अगर माधुरी जल भराव की बात करें तो अगर यहाँ पर अभी देहरादून में देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा, इस समय स्मार्ट सिटी का भी कार्य चल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सेवर लाइनों का भी कार्य चल रहा है। हर बार प्रशासन की ओर से मानसून से पहले बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं कि हमारी जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं, इतनी जेसीबी जो है वो हमारी पूरी तरह से तैयार है अगर किसी तरह की पानी की स्थिति होती है। लेकिन बावजूद उसके जब पहाड़ों से भी जब है अब लैंड स्लाइड होता है और जब नदी नालियों में जब कूड़ा ज्यादा फंस जाता है तो उसी के चलते यही सबसे बड़ी परेशानी होती है कि जो नदी, वो जो नालियां है उसका जो पानी है वो पूरी तरह से सड़क पर आ जाता है और इतना ज्यादा परेशानियां वो बढ़ जाती हैं कि इतना पानी भर जाता है कि वो अपने साथ वाहनों जी तस्वीरें हैं एक उस तरह की सामने आ गई है। और वो तस्वीरें इतनी भयावह तस्वीरें हैं कि वो दिल दहला देने वाली है। और ये तस्वीरें कहाँ की है? बिल्कुल अशोक, हम देख रहे हैं लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल्ली के 4 दिवसीय दौरे से उत्तराखंड लौटे सीएम धामी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हुई। इस दौरान पर बोले सीएम महाजनसंपर्क अभियान को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान संगठन से संबंधित बातचीत भी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम धामी उत्तराखंड लौट आए हैं। 4 दिन का उनका दिल्ली दौरा था जो काफी सफल रहा। तो देखिए केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की और साथ ही उन्होंने महाजनसंपर्क अभियान को लेकर भी ये मुलाकात काफी अहम रही। तो संगठन से संबंधित कई बातचीत भी हुई है मुलाकात के दौरान। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है जिसके तहत कई मुद्दों को लेकर बातचीत भी की गई है। दिल्ली के 4 दिवसीय दौरे से उत्तराखंड लौटे हैं सीएम धामी। राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी हुई सीएम धामी की। सीएम धामी बोले महाजनसंपर्क अभियान को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान संगठन से संबंधित बातचीत भी की गई है। वो अभी तक जो महाजनसंपर्क अभियान जो पार्टी का पिछले 1 महीने से चला है उसमें अनेकों कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, बड़े कार्यक्रम हुए हैं। रुड़की में हमारी बड़ी रैली हुई है। उन सभी के बारे में और जो आपस में हम लोगों का एक समन्वय रहता है, किस प्रकार से संगठन काम करता है, उस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी से और अन्य केंद्रीय मंत्रीगणों से, सभी से उनके संबंधित जो विभाग है उन विभागों के संबंध में चर्चा हुई। उत्तराखंड के वित्त और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल अल्मोड़ा सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा जिले के 5 नगर निकायों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने सरकार की योजनाओं को निकाय क्षेत्रों की जनता तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। साथ ही निकायों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया है। अल्मोड़ा में इस समय में 5 निकायों के ईओ जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है। प्रमुख रूप से उनसे हमने पूछा है कि हमारे यहाँ स्वनिधि का क्या हिसाब है, कितने लोगों को हम लोग स्वनिधि का अभी तक लाभ दे चुके हैं। हमारे यहाँ जो शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत कितनी महिलाएं समूह काम कर रही हैं, कितने का टारगेट था। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, चूँकि आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, गरीब को छत मिले उसको रहने की, उसके बारे में उनका क्या टारगेट था, कहाँ तक हम पहुँचे। ऐसे ही संपत्ति कर के बारे में हमने यहाँ जानकारी ली है। स्वच्छ भारत मिशन, जिसके माध्यम से अनेकों लोगों को जानते हैं आप, शौचालय और उसके साथ साथ जो स्वच्छता का
किस प्रकार से हमारे उनके निकाय में चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे ऐसी परेशानी यहाँ महसूस नहीं हुई। टारगेट लगभग सभी ने पूरा किया है। हाँ, थोड़ी सी समस्या जो आ रही थी, जो नए हमारे क्षेत्र जुड़े हैं वहाँ संपत्ति कर को लेके बात आई, उससे डायरेक्टरेट से एक जो आने वाला हमारा एक जियो है वो हम लोग यहाँ भेजेंगे, ताकि उनको वो समस्या जो व्यवहारिक कठिनाई उनके सामने आ रही है उससे उनको निजात मिले। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा की। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से विभाग की ओर से संचालित योजनाओं के विस्तार की जानकारी भी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री जोशी ने बैठक के दौरान पीएमजीएसवाई के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सभी सड़कों के कार्यों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के मंदिरों में जाकर फ्लैक्सियां लगाई हैं और श्रद्धालुओं में जागरूकता का संदेश भी दिया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मंदिर में पूजा पाठ के लिए मर्यादित कपड़े पहनकर ही आएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। काशीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाकर नंदा गौरा योजना के तहत 50,000 रुपए लेने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से कई फर्जी दस्तावेज समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में धरासो पुल के पास अपनी मां का इलाज करवाकर लौट रहे 2 सगे भाइयों की कार हादसे का शिकार हो गई। कार सड़क से 300 से 400 मीटर नीचे खाई में गिर गई, जिसके चलते दुर्घटना में मां और छोटे भाई की मौत हो गई है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पौड़ी जिले के रिकड़ीखाल क्षेत्र में आतंक का पर्याय बनी बाघिन को आखिरकार वन विभाग की टीम ने पकड़ ही लिया। बाघिन जंगल में एक मवेशी को निवाला बनाने के बाद दोबारा से मवेशी को खाने के लिए पहुंची थी। तभी बाघिन पर नजर बनाए वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया। साथ ही आपको बता दें, रामनगर कारपेट नेशनल पार्क के लिए भेज दिया गया। बाघिन के पकड़े जाने के बाद क्षेत्रीय जनता ने राहत की सांस ली है। हरिद्वार में सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाते हुए भीख मांगना कुछ युवाओं को भारी पड़ गया। युवाओं की गतिविधि संदिग्ध लगने पर स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और काफी हंगामा करने लगे। दरअसल हरिद्वार की पुराना रानीपुर मोड़ के पास 2 नाबालिग लड़कियां दुकानों से भीख मांग रही थी। इसके अलावा 2 लड़के भी फटे कपड़े पहनकर अलग अलग दुकानों से भी मांग रहे थे भीख। दुकानदारों को उनकी गतिविधि संदिग्ध लगी तो उन्होंने उससे रोककर उनसे पूछताछ की। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि वो एक्टिंग स्कूल चलाते हैं और प्रैक्टिकल करने के लिए आज भीख मांगने का सीन शूट करने निकले थे। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। वहीं राजधानी देहरादून में भी बारिश के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर 3 दिन का अलर्ट भी जारी कर दिया है और पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्र तक बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। इसे लेकर देहरादून से हमारे संवाददाता ने भी बातचीत की है। में लगातार हो रही आफत की बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैदान से लेकर पहाड़ तक लगातार बारिश हो रही है और ख़ास करके जो तटीय क्षेत्रों पर रह रहे लोग हैं उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगले 3 दिन मौसम विभाग का येलो अलर्ट है कई क्षेत्रों के लिए, चाहे वो चंपावत हो, बागेश्वर हो, नैनीताल हो या टिहरी जैसे क्षेत्र हो, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी। 4 धाम की यात्रा इस वक्त संचालित हो रही है और उसके साथ ही कांवड़ की यात्रा की शुरुआत कल से हो गई है। ऐसे में सरकार के पास एक बड़ी चुनौती है कि सुरक्षा व्यवस्था को कायम किया जाए।
कैमरामैन विजय त्रिवेदी के साथ मैं अंशुमान शाह, हिंदी खबर, देहरादून। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है, जिसके निर्माण कार्य प्रगति पर है। काफी हद तक काम पूरा कर लिया गया है, वहीं बचे हुए काम को निरंतर किया जा रहा है। हिंदी खबर ने चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि अभी तक कितना काम हुआ है। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है और दिसंबर के अंत तक इस कार्य को कंप्लीट करने की संभावना है, जिसको सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया था। आज हम उस स्थान पर पहुंचे हैं जायज़ा लेने की अभी तक कितना कार्य पूर्ण हुआ है। एक बार कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, क्योंकि सामने ये जो बन रहा है, क्योंकि जब सैन्य धाम का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा तो एक मंदिर के रूप में ये उभरेगा, जो हरभजन सिंह और जसवंत सिंह के रूप में ये मंदिर बनेगा। और उसके साथ ही अगर सामने आप देखें तो सामने जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो अमर जवान ज्योति का स्तंभ है, जो लगभग 68 फीट का होगा और 2 फीट जो उसमें राष्ट्रीय प्रतीक होगा वो होगा। और उसके साथ ही क्योंकि बगल में एक ओपन आउटडोर ऑडिटोरियम बनाया जा रहा है और आप हमारे लेफ़्ट साइड देख सकते हैं, यहाँ पर ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, पहले एक मंदिर और इसके नीचे ऑडिटोरियम। क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जो अमर जवान ज्योति हो उससे ज़्यादा ऊंचा कोई और स्तंभ ना बने, कोई और ऑडिटोरियम ना बने या कोई और मंदिर ना बने, क्योंकि वो एक मेन मंदिर के तौर पर होता है जिसका एक सम्मान होता है। तो जो 70 फीट उसकी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहराइयाँ भी हैं, उसके आधार पर जो स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं उसके आधार पर ही बनाया जा रहा है। एक बार कैमरा से कहूँगा इधर आके दिखाएँ, क्योंकि जो पूरा ये स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, चाहे अमर जवान ज्योति हो, चाहे बाबा हरभजन सिंह का स्थल हो या फिर जसवंत सिंह का स्थल हो, जब पूरा ये बनकर स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, नीचे आप देख रहे हैं ये बेसिकली सेफ्टी वॉल है, क्योंकि उसके नीचे बहुत ज़्यादा गहराई है, तो एक सेफ्टी वॉल के तौर पर इसको बनाया जा रहा है। जब ये पूरा सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा तो इसकी जो खूबसूरती होगी, और इस खूबसूरती को देखने के लिए जब व्यक्ति 4 धाम के दर्शन करने आएगा तो 5वें धाम के रूप में, क्योंकि सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है, तो लोग यहाँ भी आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रकृति का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही जो वीर सैनिकों ने, जिन्होंने हमारे देश के लिए जो शहीद हुए हैं, उनका भी एक अद्भुत जो नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जो बिपिन रावत थे उनके नाम का फिर यहाँ गेट लगाया जाएगा और उसके साथ यहाँ एक मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो दिसंबर के अंत तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका जो समय निर्धारित किया गया है वो दिसंबर का ही किया गया है। और सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करेंगे कि वो आएँ और इस सैन्य धाम का लोकार्पण करें। कैमरामैन विजय त्रिवेदी के साथ मैं अंशुमान शाह, हिंदी खबर, देहरादून। मसूरी में तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मसूरी देहरादून मार्ग पर मलबा आने से मार्ग भी बाधित हो गया है, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं कई जगह नाले बंद होने के कारण बारिश का पानी भी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे लोगों के घर में रखा सारा सामान भी खराब हो गया। उत्तराखंड में मानसून का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन अब तक राजधानी देहरादून में चल रहे निर्माण कार्य पूरे नहीं किए गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका का कहना है कि देहरादून शहर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का अंतिम कार्य बरसात के बाद ही होगा। साथ ही कहा है कि कोशिश ये भी है कि अंतिम कार्य से पहले होने वाले सभी कार्य निपटा लिए जाएं। देहरादून में जाम की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इससे लेकर जिलाधिकारी सोनिका का कहना है कि देहरादून में ट्रैफिक कंजेशन काफी बढ़ गया है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि शहर में एलिवेटेड रोड सड़क के चौड़ीकरण की जरूरत है, जिससे जाम की समस्या से निजात मिल सके। शहर की कैपेसिटी है और शहर की रोड्स भी उतनी ही हैं और जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके क्रम में ट्रैफिक का जो कंजेशन है या मेनली कंजेशन होता है वो रुक जाती हैं। वो जो कंजेशन वाला इशू ज़्यादा आता है, तो उसके क्रम में हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए हैं और फ्लो थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, और परमानेंट के लिए हमें जो रोड का चौड़ीकरण हो गया, कहीं एलिवेटेड रोड्स बनी या कहीं पुल बनना है, वो एक पैरेलली एक स्कीम चल रही है जिसमें हम कार्य कर रहे हैं। कल से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है।
प्रदेश भर में जहां एक और आए दिन लोगों के बहने डूबने की खबरें सामने आती हैं, तो वहीं ऐसा ही हर वर्ष रामनगर में भी देखने को मिलता है। पहाड़ का लाइफलाइन कहा जाने वाला नेशनल हाईवे 309 जो गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ता है, वहीं जिसमें हर वर्ष धनगढ़ी बरसाती नाला उफान पर रहता है, जिसने अपने तेज बहाव में ना जाने कितनी जिंदगियों को डुबो दिया, कितने घरों के चिराग उजाड़ दिए। लेकिन कितनी सरकारें आईं और चली गई, लेकिन धनगढ़ी पुल का निर्माण पूरा नहीं हुआ। खबर लक्सर से है, जहां 6 जुलाई को लक्सर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल 6 जुलाई को हरीश रावत कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाएंगे, जिसको लेकर राजीव चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने देश के अंदर कांग्रेस के प्रति जो नफरत का माहौल पैदा किया है, उसे खत्म करने के लिए कांग्रेस की ओर से कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है और 6 जुलाई को लक्सर में विशाल यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भाग लेंगे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद वो मीडिया से वार्ता करते हुए भावुक नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी के परिजन लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाए, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी परिजन दर दर भटक रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मनीष खंडूरी ने कहा है कि अब अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए बद्रीनाथ से लेकर कोटद्वार तक आंदोलन किया जाएगा। या तो हम मर जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली प्रवास से देहरादून लौट चुके हैं, जहां देहरादून सचिवालय पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड को कई सौगातें मिली हैं, जिस वजह से आज उत्तराखंड में कई विकास के कार्य चल रहे हैं और इन्हीं विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में विकास कार्यों और प्रोजेक्ट्स को लेकर भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से चूँकि राज्य के अंदर अनेकों योजनाएं परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद यहाँ प्रारंभ हुई हैं, उन सभी योजनाओं की बीच बीच में जो स्थिति है, जो समीक्षा है या प्रगति है, उन सभी के बारे में उनको अवगत कराया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तराखंड के अंदर जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण और अनेकों जो कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, उन सभी के बारे में उन्होंने उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और बहुत सारे ऐसे प्रकरण भारत सरकार में हैं और उनके लिए मैंने उनसे निवेदन भी किया है कि उत्तराखंड राज्य को जल्दी जैसे देहरादून में सौंग बाग परियोजना के लिए मैंने निवेदन किया है, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के बारे में अनेकों ऐसे कार्य हैं, उन सभी के बारे में किया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि हमारे संगठन के प्रमुख होने के नाते उनका मार्गदर्शन भी लिया है, संगठन की स्थिति के बारे में भी चर्चा की है, सरकार के बारे में भी चर्चा की है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।